हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड सारे आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कथनानुसार अभिकेंद्री बल वस्तु के द्रव्यमान, चाल तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है। अभिकेंद्री बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो अभिकेंद्री बल का सूत्र हम लोग का क्या होगा? हम लोग जानते हैं बल जो है दो जोड़ी में रहते हैं, एक अभिकेंद्री बल, एक अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्री बल जो केंद्र की अंदर की ओर लगता है। तो उसका सूत्र जो होता है वो इनमें से कौन सा है? तो इसमें से होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, F = mv²/r। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से किसकी विमाएं समान है? सबसे पहले धारा घनत्व एवं आवेश घनत्व, दूसरा कोणीय संवेग एवं संवेग, तीसरा स्प्रिंग नियतांक एवं पृष्ठ ऊर्जा, चौथा है बल एवं आघूर्ण। इसमें से किसकी विमाएं समान है ये हमको पता लगाना है। तो इसमें नीचे से हम लोग चेक करते हैं बल एवं आघूर्ण। बल जो होता है हम लोग का F होता है, F = हो जाएगा m × a। m के लिए a m हो जाएगा, a के लिए L(T⁻²), ये F का हो गया। आघूर्ण टाउ = r×f होता है, तो टाउ = r×f। r के लिए हो जाएगा L और F के लिए हम लोग का ये हो जाएगा, मतलब ये r और ये F, mL(T⁻²). तो ये क्या हो जाएगा mL/2 और T⁻², जो कि दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स ये लास्ट वाला आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं स्प्रिंग नियतांक एवं पृष्ठ ऊर्जा। स्प्रिंग नियतांक इसके लिए भी फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, इसके लिए भी फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, तो दोनों की विमाएं समान होगी। फोर्स पर यूनिट लेंथ मीन्स F/L। तो अब F की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये F के लिए हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ था, mL(T⁻²) ये L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m L⁻0 हो जाएगा T⁻²। तो दोनों की विमाएं समान होगी, जो कि ये होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P विकिरण दाब है, P जो है हम लोग का प्रेशर है, दाब है, C प्रकाश की चाल है और Q जो है एकांक क्षेत्रफल की प्रति सेकंड विकिरण ऊर्जा है तथा अशून्य पूर्णांक a, b व c इस प्रकार परिभाषित है। P⁴ A, Q⁴ B और C⁴ एक विमाहीन राशि है, तब A, B, C की वैल्यू क्या होगी? हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पहले हमें दिया हुआ है P जो है विकिरण दाब है, तो दाब के लिए हम लोग का फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा, और C प्रकाश की चाल है, तो ये वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा। और ये जो Q है, Q जो है हम लोग का क्या है, एकांक क्षेत्रफल की प्रति सेकंड विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा के लिए E, एकांक क्षेत्रफल के लिए A और सेकंड के लिए S या T लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हम लोग इसकी विमा निकाल लेते हैं। हम लोग को और क्या दिया हुआ है कि P⁴ A, Q⁴ B और C⁴ C = ये एक विमाहीन राशि है, तो m0 L0 T0 ऐसा हो जाएगा। अब ये फोर्स के लिए अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था डायमेंशनल फार्मूला, जो कि होता है mL(T⁻²). एरिया के लिए हो जाएगा L का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा m L⁻1 - 2 तो -1 और T⁻²। C तो वेलोसिटी ये L(T⁻1) और ये E जो है ये वर्क के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा, तो m L2 T⁻²। ये वर्क का होता है, एरिया है तो L², टाइम है तो T। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा m L⁻0 T⁻, ये -1 हो जाएगा, 1 है ऊपर जाके -1 होगा, -2 -1 -3। ये हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है ये P है, ये वाला Q है, ये वाला C है, तो उसके पावर में A, B, C लिख लेते हैं। तो P जो है हमारा ये है m L⁻1 T⁻²। P⁴ A कर दिए, ये P है हमारा, m L⁻1 T⁻²⁴ A। इसके बाद Q⁴ B, तो m
L0 t का पावर -3 टू द पावर b, और c ये हो गया L t का पावर -1 पावर c इज इक्वल टू, ये एक विमाहीन राशि है तो m0 L0 और t0। अब इसको m के पावर को, l के पावर को और t के पावर को एक साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m टू द पावर a प्लस b, l टू द पावर -a, यहाँ 0 भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस c, और t पावर -2a -3b n -c इज इक्वल टू m0 L0 t0। कंपेयर कर देते हैं दोनों के एक्सपोनेंट्स को। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू 0 -2a -3b -c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a b c की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू -b कर सकते हैं और a इज इक्वल टू c कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ ऑप्शन से मैच करके देखते हैं कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें a इज इक्वल टू -b और a इज इक्वल टू c मैच कर रहा है। तो a और b यहाँ 1 1 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि a इज इक्वल टू -b होना चाहिए, तो जो इसमें है नहीं और d में भी नहीं है, तो या तो ये वाली वैल्यू होगी या तो ये वाली वैल्यू होगी। अब देखिए c वालों को चेक करके देखते हैं। अगर हम लोग a इज इक्वल टू 1 लेंगे और b इज इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो a की वैल्यू को 1 लेंगे तो -2, b की वैल्यू को +3 -c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 -2 प्लस में 1, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ 1, इधर जाके -1, तो प्लस में 1। तो a और b और c तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा c वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसको पूरा सॉल्व करने की कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेम पहले जैसा ही है। इसको सॉल्व करके देखिए आप, पॉज करके क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। सरल आवर्त गति के अंतर्गत किसी दोलित्र वस्तु का आवर्तकाल जो है t इज इक्वल टू p टू द पावर a d टू द पावर b और रो टू द पावर c के द्वारा दिखाया गया है, जहाँ p जो है दाब है, d घनत्व है और रो जो है पृष्ठ तनाव है। तो a b c के मान होंगे, यहाँ पे मान दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन पहले ही चूज करके रखा हुआ है, बट इसको आप स्टिल आप चेक करके देखिए कि आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे t की वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पे दाब है, फोर्स पर यूनिट, यहाँ पे एरिया करिएगा, और d जो है यहाँ पे क्या है, घनत्व, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और रो जो है पृष्ठ तनाव है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए ये प्रेशर हमने निकाला फोर्स पर यूनिट एरिया से। फोर्स का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो F इज इक्वल टू m इंटू ए से आता है। a जो है एरिया है तो L², तो यहाँ से हमारा जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। d जो है हमारा क्या है, घनत्व, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए L3, m जो है मास है, तो ये हो गया हमारा। रो जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमने यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, रो टू द पावर a, d टू द पावर b और रो टू द पावर c, सॉरी पहला वाला p था ना, इज इक्वल टू t, आवर्तकाल है ना, तो ये m0 L0 एंड t टू द पावर 1 से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, बस यही अंतर है, बाकी सारा सेम सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख दिया है m0 L0 t और ये p टू द पावर a, d टू द पावर b एंड रो टू द पावर c। इसको हमने सिंपली m का पावर को एक साथ, l का पावर को एक साथ और t का पावर को एक साथ कर दिया और उसके एक्सपोनेंट्स के साथ मैंने कंपेयर कर दिया है। ये मैंने कंपेयर कर दिया और एक दूसरे से इक्विवेलेंट करते हुए a b c की वैल्यू को निकाल लिया और इससे सेटिस्फाई कर लिया। जो सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन हम लोग का ए होगा। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय पारगम्यता का विमीय सूत्र। चुंबकीय पारगम्यता मतलब म्यू नॉट। यहाँ पे हम लोग को म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए ऑप्शंस आप लोग के दिए हुए हैं ये सारे। अब इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो ये जो होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2। तो यहाँ पे I1 और I2 क्या है, विद्युत धारा है ना, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और हम लोग ये निकाल लेंगे। ये यहाँ से हो गया और कई फार्मूला को आप लोग इक्विवेलेंट करते हुए उसको निकाल सकते हैं फार्मूला, और उससे डायमेंशनल फार्मूला इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि ये आपको विमीय सूत्र दिया हुआ है, डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है और वो कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है,
ये जो m l टू द पावर -2 t टू द पावर -2 ये ऊर्जा का है। देखिए ऊर्जा का अगर होता तो m l टू द पावर +2 होता और t टू द पावर -2, तब ये ऊर्जा का होता। दाब, बल आघूर्ण या दाब प्रवणता, तो ये दाब प्रवणता का होगा। ठीक है, प्रवणता वर्ड कहाँ यूज होता है? जब हम लोग उसको लेंथ से डिवाइड करते हैं तब प्रवणता वर्ड वहाँ पे यूज होता है। ग्रेडियंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, या फिर प्रवणता। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल नियतांक की विमा किसके समान है? तो बल नियतांक की विमा जो होती है, बल नियतांक मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये पृष्ठ तनाव का भी फॉर्मूला होता है। तो बल नियतांक और पृष्ठ तनाव दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ये हमने कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणीय तथा रेखीय संवेग के अनुपात का विमीय सूत्र होगा। तो कोणीय और रेखीय संवेग का अनुपात, तो कोणीय संवेग को हम लोग L से डिनोट करते हैं, रेखीय संवेग को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? P से। P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, और कोणीय संवेग जो होता है L इज इक्वल टू MVR होता है। तो MVR डिवाइडेड बाय MV इज इक्वल टू 1/r। R जो होगा लेंथ एलिमेंट होगा, तो 1/L, L इनवर्स L टू द पावर -1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ? अच्छा, MVR ऊपर में रखना है हम लोग को ना, कोणीय संवेग को पहले रखना है। तो MVR डिवाइडेड बाय MV, तो ऊपर में R बचा तो L बस होगा, तो M0 L का पावर 1 और T का पावर 0। ये हम लोग का दोनों का अनुपात हो जाएगा, लेंथ एलिमेंट ही उसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए मैच द कॉलम दिए हुए हैं, इसको आपको एक दूसरे से मिलाना है। यहाँ पे यूनिट दिए हुए हैं, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, बल आघूर्ण और श्यानता गुणांक, इसके अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है, जिसको हम लोगों ने मिला दिया। पृष्ठ तनाव जो कि न्यूटन पर मीटर से मापा जाता है। बल आघूर्ण या टॉर्क, ये जो है न्यूटन मीटर से मेज़र किया जाता है, और श्यानता गुणांक किलोग्राम पर मीटर सेकंड से मेज़र किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग को कूट वाले क्वेश्चन ऐसे दिए जा सकते हैं, जिसको आपको मिलाना है। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं, जिसमें एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से मिलाना है। स्प्रिंग नियतांक, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला आपका ये होगा। पास्कल जो कि दाब की इकाई है ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये आ जाएगा आप लोग का। हर्ट्ज जो होता है किसका यूनिट है? आवृत्ति मापने की इकाई है, ये जो 1/t के इक्वल होता है। टाइम पीरियड और आप लोग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये 1/t हो जाएगा, तो t का पावर -1। ऐसा कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला जिसमें t का पावर -1 है? ये, तो ये इसका हो जाएगा। जूल जो कि किसका यूनिट है? ऊर्जा का या कार्य का, तो इसके लिए m L टू द पावर 2 और t का पावर -2। इस प्रकार से आप ऐसे मिला लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोग का। ये देखिए ऊष्मा चालकता का मात्रक है, तो ऊष्मा चालकता का मात्रक हम लोग को पता करने के लिए पहले देखना पड़ेगा ऊष्मा चालकता के लिए फॉर्मूला क्या है। तो ये हो जाता है dq/dt इज इक्वल टू k, जो कि कांस्टेंट है, a dt/dx। यहाँ पे t जो है टेम्परेचर है, ना कि टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे k है, वही ऊष्मा चालकता गुणांक है, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो dq/dt अपॉन में a dt/dx, ये ऐसा हो जाएगा। अब dq/dt के लिए यहाँ हो जाएगा W, ये हीट है ना, तो ये हो गया हम लोग का वाट, और एरिया तो इसके लिए मीटर स्क्वायर, और ये टेम्परेचर है तो केल्विन, और ये हो गया मीटर। यहाँ से हम लोगों ने मीटर एक कट हो गया, तो ये इसका यूनिट हो गया वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये ऊष्मा चालकता का मात्रक है। यहाँ पे आपको विमीय सूत्र निकालने को भी बोला जा सकता है। ऊष्मा चालकता गुणांक का विमीय सूत्र निकालिए, तो आप कहाँ से निकालेंगे? यहीं से आप निकालिएंगे। क्यू के जगह पे आप क्या लेंगे? हीट है, ऊष्मा है, कार्य है उसका, टी जो है टाइम है, यहाँ पे एरिया, ये टेम्परेचर, तो ये के ही रहेगा केल्विन, और ये एल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दोलित्र पर अवमंदक बल वेग के समानुपाती होता है, तो समानुपातिक नियतांक का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बोला है? अवमंदक बल F जो है V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो F इज इक्वल टू K इंटू V। तो यहाँ पे नियतांक पूछा है, तो K इज इक्वल टू F अपॉन V। F का विमीय सूत्र ये, V का विमीय सूत्र ये। अब दोनों में से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है। M जो है मास के लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं kg, और T का पावर -1 तो S टू द पावर -1, ये हो गया। अब ये देखिए मुक्त आकाश के लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। इससे पहले म्यू नॉट के लिए हम लोग देखे थे, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के लिए मात्रक पूछा है। तो इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
यहाँ पे हम लोग दोनों क्यू को एक जैसे मानेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और एफ इधर आ जाएगा। तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट को हमने यहाँ रख दिया, एफ यहाँ आ गया। अब ये क्यू जो है चार्ज है इसके लिए कूलम होगा और फोर्स जो है न्यूटन और आर जो है लेंथ एलिमेंट है तो मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ये इसका मात्रक। इसके बाद देखते हैं प्रतिबल की विमाएं क्या है। प्रतिबल और दाब एक जैसे ही होते हैं, बस ये इंटरनल होता है, ये इंटरनल फोर्स अप्लाई करते हैं और दाब जो होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं, दाब और प्रतिबल दोनों के। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने लिखा, एरिया का लिखा, दोनों में से जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिया और ये हो गया हम लोग का प्रतिबल का विमा। निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान है। देखिए आवेग और पृष्ठ तनाव, आवेग के लिए क्या होता है, आवेग को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, डेल पी इज इक्वल टू एफ डेल टी। यहाँ पे एफ लिख दिया, टी लिख दिया, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। पृष्ठ तनाव फोर्स पर यूनिट लेंथ। कोणीय संवेग एल इज इक्वल टू एम वी आर। कार्य जो होगा इसका तो डायमेंशनल फार्मूला मैंने याद करने को बोला था आपको, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। कार्य सेम है, बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यंग गुणांक और ऊर्जा का तो कार्य के बराबर होगा, यंग गुणांक जो होगा उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये क्या है, स्ट्रेस क्या है प्रतिबल है और स्ट्रेन क्या है विकृति है। विकृति जो होता है इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही जो डायमेंशनल फार्मूला होगा यंग गुणांक का होगा। मीन्स यहाँ पे अगर प्रतिबल दिया हुआ होता तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, अभी हमने प्रतिबल का डायमेंशनल फार्मूला निकाला था m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 और यहाँ पे यंग गुणांक का डायमेंशनल फार्मूला देखिए m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो यहाँ पे जिसका डायमेंशनल फार्मूला मैच करेगा उसको हम लोग टिक लगा लेंगे। तो कार्य और बल आघूर्ण का देखिए, कार्य का क्या होता है m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 और बल आघूर्ण का भी वही डायमेंशनल फार्मूला आया है। मीन्स ये दोनों युग्मों की डायमेंशनल फार्मूला क्या है सेम है, तो ये हमने यहाँ टिक कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। चुंबकीय पारगम्यता और विद्युतशीलता दोनों का घात क्या है, हाफ है, आधा है। इसकी विमा क्या होगी, तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद करके रखिए। c या फिर प्रकाश का वेग जो होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, √ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये 1/c हो जाएगा। 1/c मीन्स c का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, c जो है वेग है, वेलोसिटी है l t टू द पावर -1, तो फिर उसका उल्टा l इनवर्स t हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला l इनवर्स t हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता तथा ई जो है विद्युत क्षेत्र है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमसे पूछा गया है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फार्मूला और फिर ई जो है कार्य है उसका डायमेंशनल फार्मूला, दोनों को एक साथ रख देंगे तो फिर आ जाएगा हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला। इसका निकाल के बता देती हूँ मैं। देखिए हम लोग को क्या निकालना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले 1/2 इसका तो कोई मतलब नहीं है डायमेंशनल फार्मूला में, तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का और फिर ई का स्क्वायर का, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्जेस के लिए जो लॉ है फोर्स का वो, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1/f और ये हो जाएगा q का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। 1/f के लिए क्या हो जाएगा, m इंटू ए होता है m l t टू द पावर -2 और q जो है a t, q इज इक्वल टू i इंटू टी होता है, i के लिए a और ये t, तो a स्क्वायर t स्क्वायर और ये l का स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर -1 l टू द पावर देखिए 1 + 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 और t का पावर ये 2 है और ये -2 है, -2 पर जाके +2 होगा, 2 + 2 4 और a का पावर 2। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का। तो अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा m इनवर्स l टू द पावर -3
t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। ई का ये कार्य के बराबर होगा वर्क का, तो m l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। m का पावर -1 + 1 ये हो जाएगा 0, l टू द पावर -3 + 2 तो -1, t टू द पावर 4 - 2 तो 2, a का पावर 2। अब ये देखिए इसका आंसर ये आया है कि नहीं आया है। अच्छा, हमने यहाँ पे स्क्वायर तो किया ही नहीं, ई का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो m टू द पावर 2, l टू द पावर 4 और t टू द पावर -4। अब देखिए 2 - 1 यहाँ क्या हो जाएगा 1, और 4 - 3 तो प्लस में 1, -4 + 4 0, और ये a का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा m l a का स्क्वायर। इसके ऑप्शन जो है मिस्टेक हो गए हैं, इसका सही ऑप्शन जो होगा यही होगा m l t टू द पावर 0 a का पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएँ m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c से सूचित की गई होगी तो वो क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वेग होगा यदि a टू द पावर a = 1, b = 0 और c = 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। इसमें बोला है m टू द पावर a और l टू द पावर b और t टू द पावर c इस रूप में व्यक्त करना है, और a b c की वैल्यू आप लोग को दी गई है, तो हम लोग रख के देख लेते हैं। वेग होगा अगर a टू द पावर 1, b टू द पावर 0 और c टू द पावर 1, अगर ऐसा होगा तो वेग होगा। अब मैंने आपको वेग के लिए डायमेंशनल फार्मूला बताया था, जिसके लिए फार्मूला होता है l t टू द पावर -1। क्या ये ऐसा दिख रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। त्वरण होगा, त्वरण के लिए क्या होता है फार्मूला m0 l टू द पावर l t टू द पावर -2, ये त्वरण। तो इसके लिए a = 0 होना चाहिए, जो कि है नहीं, l = 1 है और t के लिए -2 है, पर यहाँ 0 होना था तब ये त्वरण होता। बल के लिए डायमेंशनल फार्मूला मैंने बताया था m l t का पावर -2, ये तो इसके लिए a = 1 होना चाहिए जो कि 0 है, b = यहाँ 1 होना चाहिए जो कि -1 है, c = -2, ये बस सही लिखा हुआ है। दाब के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F के लिए m l t टू द पावर -2 अपॉन में l का स्क्वायर, तो m l का पावर ये 1 - 2 तो -1 और t का पावर -2। इसके लिए a = होना चाहिए 1, देखिए a = 1, b = -1 और c = -2। इट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी 2 एक जैसी विमाएँ रखते हैं। अब देखिए 5 भौतिक राशियाँ यहाँ पे दी गई हैं, मैंने सबके लिए यहाँ फॉर्मूला निकालना बताया हुआ था, आप निकालिए और देखिए कि कौन सा सही आ रहा है। ऊर्जा घनत्व जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, और J = यहाँ पे I × A हो जाएगा, निकाल के देखिए इसको। परावैद्युतांक, चुंबकीय क्षेत्र, अपवर्तनांक, यंग का गुणांक, तो यहाँ पे आप निकाल के देखेंगे तो 1 और 4, ऊर्जा घनत्व और यंग का गुणांक। y जो होता है प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से निकलेगा। इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम निकलेगा। इसके बाद देखिए द्रव्यमान की विमा m, लंबाई की विमा l, समय की विमा t और धारा की विमा I मानते हुए किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध की विमाएँ क्या होगी। तो ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, V = IR। हमको किसका निकालना है, R का निकालना है। R = क्या हो जाएगा, V/I। तो यहाँ से हम लोग V जो है वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V = W/Q होता है। यहाँ से V का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, I के लिए A यूज़ करेंगे और फिर हमारा फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, धारा की विमा हम लोग I ही माने हैं, इसलिए यहाँ पे I का ही यूज़ किया गया है। सिंपली हम लोग जो 7 भौतिक राशियाँ मानते हैं उसके लिए एम्पियर तो A यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है I, इसलिए I का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात इनमें से किसकी विमा के समतुल्य होगा। तो प्लांक नियतांक मतलब H = mvr या फिर
ई अपॉन न्यू से भी निकाल सकते हैं, या फिर 1/μ = T भी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसका और जड़त्व आघूर्ण जो होता है I = mr², दोनों को डिवाइड कर देंगे और उसका दोनों का विमा जो होगा उसका अनुपात किसकी विमा के तुल्य होगा देख लीजिए, तो 1/T आएगा जो कि आवृत्ति की विमा के समतुल्य होगा। नेक्स्ट सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा जो होती है F होता है G m1 m2/r², दोनों को हम लोग m² के रूप में भी लिख सकते हैं। G की विमा हमको निकालनी है तो Fr²/m1 m2, तो ये जो है F की विमा, R की विमा और M की विमा, और सबको हम लोग एक दूसरे से सेटिस्फाई करा दिए, तो ये हमारा आ गया सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का विमा। प्लांक नियतांक की विमा किसके समान होती है? कोणीय संवेग के। ये हम लोग वो जो बोर्स लॉ है ना उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि H = mvr जो कि NH/2π के इक्वल होता है ना, mvr = NH/2π, तो वहाँ से हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग बिना इक्विवेलेंट किए भी ला सकते हैं कि प्लांक नियतांक की विमा जो है कोणीय संवेग के बराबर है। अब देखिए आवेग की विमाएं निम्नलिखित में से किसकी विमाओं के समान है? तो इम्पल्स जो होता है I = ΔP या फिर F∆t के इक्वल होता है, और रेखीय संवेग जो m × v, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आवेग के लिए रैखिक संवेग। अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी विमा समय की विमा है? तो हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन, जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल के नाम से भी जानते हैं, ये जो होगा -L/dI/dt के इक्वल होता है, और ये विद्युत वाहक बल जो होगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो IR के इक्वल होगा। ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं, I के लिए A यूज़ किया, R के लिए R है, L के लिए L, I के लिए A, T के लिए T, T यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, टाइम है, तो फिर सबको इक्विवेलेंट किया, तो यहाँ पे T की विमा जो होगी L/R के इक्वल होगी। RC की विमाएँ क्या हैं? तो RC R = V/I, ये ओम्स लॉ से आया हुआ है। C = Q/V होता है, कैपेसिटेंस = Q/V। अब R × C की विमा निकालना है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, Q/I बचेगा। Q = I × T होता है, I और I डिवाइड हो गया, T की विमा जो हो गई R × C की विमा के बराबर हो जाएगी, तो ये हो गया। दाब का विमीय सूत्र ये हमने पहले ही निकालना सीख लिया था, फोर्स पर यूनिट एरिया, दोनों को हम लोग डिवाइड किए, दोनों के डायमेंशनल फार्मूला लिखा और फिर यहाँ पे लिख दिया। निम्न चार में से किस राशि का विमीय सूत्र अन्य तीनों से भिन्न है? अब देखिए यहाँ पे 4 राशियाँ दी गई है, सबके लिए अलग अलग आप लोग को निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सबसे अलग है। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। सबसे पहले ऊर्जा प्रति एकांक आयतन मतलब E/V का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। बल प्रति एकांक क्षेत्रफल F/A जो कि दाब का होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला हमने। वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये वोल्टेज है ना, और यहाँ पे Q/V ये वॉल्यूम है और ये वोल्टेज है, तो दोनों को इक्विवेलेंट करते हुए हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला। और कोणीय संवेग MVR, तो देख लीजिए सबका इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला जो है सेम है, इसका अलग है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स फाई की विमा होगी, फार्मूला हम लोग जानते हैं फाई = B.A, और भी बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। फाई की विमा निकालनी है तो ए जो है एरिया है, इसके लिए सिंपली L² ले लेंगे। F = ILB sin थीटा होता है, sin 90 = 1 हो गया, तो IBL, I जो होगा करंट है और यहाँ पे B का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो B = क्या हो जाएगा F/IL। F जो है फोर्स है, डायमेंशनल फार्मूला जानते ही हैं, I जो है करंट है, A ले लेंगे सिंपली, सबको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे रख देंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग का ये आ जाएगा। चुंबकशीलता μ0 का विमीय सूत्र क्या होगा? हम लोग जानते हैं B = μ0/4π I1 I2/r², तो हम लोग μ0 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूज़ नहीं है। I1 I2 तो I² ले लेंगे, तो A² हो जाएगा, ये R के लिए L लेंगे, और B जो होगा अभी हमने निकाला हुआ था, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे रख लेंगे और μ0 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि नन ऑफ दिस है। आंसर हम लोग का ये आ रहा है। अब देखिए न्यूटन के अनुसार दो परतों के बीच लगने वाला बल श्यान बल F = -ηA∆V/ΔZ से दिया जाता है, जहाँ A क्षेत्रफल है, ΔV/ΔZ वेग प्रवणता है, श्यानता गुणांक ईटा की विमा होगी। अब देखिए F = ये हो गया, हमको क्या निकालना है ईटा की विमा, तो ईटा = क्या हो जाएगा, सबको पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा F जो है फोर्स है
और बाकी ये जो है लेंथ एलिमेंट है, ये एरिया है, ये वेलोसिटी है, सबको हमने डायमेंशनल फार्मूला के रूप में यहाँ लिखा, सबको सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया। इसके बाद है नेक्स्ट, स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा। हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन या विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू ये होता है -L/dI/dt। L की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। यहाँ पे ये स्वप्रेरण गुणांक है और सबके लिए ये जो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो W/Q रख दिया, बाकी सारे क्वांटिटीज़ को रख दिया और फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो हम लोग का ये C वाला ऑप्शन आएगा। आप एक बार चेक करके देखिए इसको। नेक्स्ट जो है आघूर्ण का विमीय सूत्र। अब देखिए यहाँ आघूर्ण बोला हुआ है तो बल आघूर्ण नहीं है। हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू R×F, निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, हम लोग का ये ऑप्शन आएगा। अब देखिए यदि C धारिता तथा R प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है तो CR का विमीय सूत्र क्या होगा। अब भी हमने पढ़ा T होगा, कोणीय संवेग MVR, ये हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही टाइप सा है, इसको देखिए। C, G तथा E²/4πε0 से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमाएं वही है जो लंबाई की है, जहाँ C जो है प्रकाश का वेग है, G सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और E जो है आवेश है। यह भौतिक राशि क्या होगी। ये देखिए ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए हैं जो बहुत ही कठिन लग रहे हैं, बट देखिए F जो है फोर्स है, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है। फोर्स का फॉर्मूला चार्जेस के रूप में हम लोग ये जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 की जगह यहाँ पे E² ले लिया गया है क्योंकि चार्ज के लिए यहाँ पे E की बात की गई है। तो जो क्वांटिटी हम लोग को क्वेश्चन में दी गई है, देखिए E², क्वेश्चन में जो है E²/4πε0 इससे बनने वाली भौतिक राशि की बात की गई है। तो यहाँ पे हम लोग E²/4πε0 इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, FR²। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। G का डायमेंशनल फार्मूला जो कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो FR²/m², ये हो गया। C जो है प्रकाश का वेग है, इस प्रकार से। अब इसमें से हम लोग चेक करते हैं कि किसका डायमेंशनल फार्मूला L के इक्वल है, लंबाई के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला चेक करते हैं, ये वाले टर्म का, जो कि आता है सेम टू सेम लंबाई के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि प्लांक स्थिरांक h, निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक G तीन मौलिक स्थिरांक हो तो निम्नलिखित में से किसकी विमा वही होगी जो लंबाई की होगी। अब हमको ये डायमेंशनल फार्मूला चेक करके देखना है कि किसकी जो विमा है लंबाई L के बराबर हो। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम टू सेम ये वैसा ही है। इसको जो है सॉल्व करके देख लेते हैं हम, क्या क्या बोला गया है। प्लांक स्थिरांक h = होता है MVR, M के लिए M, L इसके लिए L⁻⁻1 और R के लिए L होगा। तो ये देखिए ये M के लिए, ये V के लिए और ये R के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो M L⁻2 T⁻⁻1, ये हो गया h का डायमेंशनल फार्मूला। और निर्वात में प्रकाश का वेग c = हो जाएगा L⁻⁻1 और गुरुत्वीय स्थिरांक G का फॉर्मूला होता है FR²/m²। अब देखिए F = m L⁻2, R² = L² और ये हो जाएगा m²। अब ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा 1 - 2 तो -1 L⁻3 और T⁻²। तो ये हो गया HCG, तीन राशियाँ दी गई थी, इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब ये जो हम लोग को दिया हुआ है, इस पैटर्न में हम लोग को चेक करना है कि किस प्रकार से हम लोग उसका विमीय सूत्र को रखेंगे कि उसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा लंबाई मतलब L आएगा। तो पहला वाला चेक करते हैं, √HG, ये √H × G, M L² T⁻⁻1, ये H के लिए हो गया, G के लिए हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻2, ये अंडर रूट में होगा अपॉन C⁻3/2। तो L T⁻⁻1 इसका पावर हो जाएगा 3/2, ये हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये अंडर रूट m⁻1 - 1, ये क्या हो जाएगा 0, L⁻2 + 3 ये हो जाएगा 5 और T⁻⁻1 और -2 ये हो जाएगा -3। अब ये क्या हो जाएगा L⁻3/2 T⁻−3/2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी हम लोग अंडर रूट में ले जाते हैं। तो देखिए सबको अंडर रूट में ले जाते हैं, m का पावर लिखने का ज़रूरत नहीं है, L का पावर 5 है, T⁻−3 है। अब
इसको अगर अंडर रूट में लिखते हैं, जैसे देखिए L है, यहाँ पे L लिखा हुआ है, इसको हम लोग को अंडर रूट में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L इंटू अंडर रूट ऑफ L, या फिर L का पावर हाफ इंटू L का पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं L को। तो वैसे ही हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ L टू द पावर 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ L टू द पावर 3/2, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। या फिर ऐसा करने से अच्छा इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। अब ये देखिए, ये रूट जो है इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पावर हाफ, ये लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, L टू द पावर 5/2 T टू द पावर -3/2 अपॉन L टू द पावर 3/2 और T टू द पावर -3/2, ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब L टू द पावर 5/2 -3/2, ये क्या हो जाएगा, L टू द पावर 2 5 - 3, ये क्या हो जाएगा 2/2, इट मीन्स 1। तो L टू द पावर क्या हुआ 1। तो इसका जो अनुपात है लंबाई की अनुपात के बराबर हुआ ना, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग का पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बल F, वेग v तथा समय t को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमाएं क्या होगी। m जो है मास है हमारा, जो कि हमको बोला गया है द्रव्यमान की विमाएं क्या होगी, हमने माना द्रव्यमान की विमाएं m ही है। F टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c ले लिया। F जो है बल है, v जो है वेग है, t जो है समय है। बल की विमा, वेग की विमा और समय की विमा हमने लिख दी। m, l, t का पावर को अलग अलग कर दिया और इससे कंपेयर कर दिया, इसका पावर 1 होगा तो 1 और ये पावर जो होगा 0 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग इक्विलेट कर देंगे, साथ में इधर ही रख देंगे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेग v समीकरण इतना द्वारा दिया जाता है, ABC नियतांक है, तो ABC की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। अब देखिए, जो डायमेंशंस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से ऐड तभी होंगे जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। अब ये देखिए, ये दोनों ऐड हुए हैं, इट मीन्स इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, तो c इज इक्वल टू टी होगा। तो जिसमें भी c इज इक्वल टू टी होगा वो हम लोग का ऑप्शन सही होगा। ये देखिए, इसमें t है तो हम लोग बिना चेक किए इसको सही कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई समीकरण ये दिया हुआ है, p दाब है, v आयतन है, थीटा जो है परमताप है, ABC नियतांक है, तो A का विमीय सूत्र क्या होगा। अब ये देखिए, P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू PV स्क्वायर। P जो है दाब है तो फोर्स पर एरिया, और V जो है वॉल्यूम का स्क्वायर, तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग यहाँ पे रख देंगे और सिंपली हम लोग जान लेंगे कि A का डायमेंशनल फार्मूला ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विमीय नियतांक है। देखिए, अपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, पाइसन अनुपात और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो विमीय नियतांक जो होगा हम लोग का ये होगा। बाकी सारे जो टर्म्स हैं ये अनुपात, ये सभी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये बस डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक ट्यूब की लंबाई L, त्रिज्या R है, इसमें तारपिन का तेल बहता है। ट्यूब के दोनों सिरों का दावांतर जो है P है, श्यानता गुणांक ईटा है, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। हमको क्या करना है कि ईटा की विमाएं ज्ञात करना है। ये हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है, P जो है दाब है, ये हम लोग का क्या है लेंथ एलिमेंट है, तो L स्क्वायर लिख दिए। V जो है वेलोसिटी है, L जो है लेंथ एलिमेंट है, सबको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक समीकरण में P का समय के साथ संबंध इस प्रकार है, ये दिया हुआ है, हम लोग को A की विमा ज्ञात करना है। समीकरण दिया हुआ है, P इज इक्वल टू P नॉट ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर। तो इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, दोनों सेम ही है, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा डायमेंशन लेस होगा, ये हो गया। अब एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इसका e टू द पावर 0 हो जाएगा, ये है ना। e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग e टू द पावर 0 लिख सकते हैं, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो t टू द पावर -2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, P जो है दाब है, C प्रकाश का वेग है, S जो है प्रति एकांक क्षेत्र प्रति सेकंड विकिरण ऊर्जा है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी यदि, मतलब इसको 0 0 0 लिखना है, फिर आपको इक्विलेट करना है। तो ये P को दाब ले लीजिए, C प्रकाश का वेग है, A जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड विकिरण ऊर्जा है, तो E अपॉन AT हो जाएगा। फिर इसको आप
m0 l0 t0 से इक्विलेट कर दीजिएगा। x y z की वैल्यू आप लोग को निकालनी है। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल G अपॉन स्मॉल g का आपको रेशियो निकालना है। कैपिटल G का जो वैल्यू है f ऑफ g यहाँ से आ जाएगा। f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से g का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। स्मॉल g क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग को प्रेशर अपॉन एनर्जी इसका रेशियो पूछा है। प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ई जो है एनर्जी वर्क डन का जो हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। l⁻³ हो जाएगा। इसका यूनिट अगर पूछे तो m⁻³ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को एक जगह, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सबको एक जगह मैंने क्या किया, कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप आप लोग को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।